वेलकम व्यूअर्स, आपका हमारे चैनल एम्पावर विद पवन पांडे पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। देखा गया कि जैसे ही मौसम बदलता है क्योंकि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो उसी प्रकृति के द्वारा ऋतुएं भी परिवर्तित होती रहती हैं। तो ठंडक के बाद नॉर्मली देखा जाता है बसंत ऋतु हो जाने के बाद गर्मी का मौसम आना शुरू होता है। तो गर्मी के मौसम में जो स्किन होती है उसकी देखभाल एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि एक अपने आप में चैलेंजिंग होता है। गर्मी में त्वचा की देखभाल के लिए एक अच्छा खासा समय देना पड़ता है, क्योंकि गर्मी, नमी और धूप के संपर्क में आने से हमारी आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। तो आज का विषय है, आज का टॉपिक है कि गर्मियों में अपने स्किन की देखभाल कैसे करें। यहाँ पे आपको कुछ टिप्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, यह मेरा पूरा विश्वास है। तो किस तरीके से हम गर्मी में अपने स्किन की देखभाल करें ताकि हमारी स्किन हेल्दी रहे और उस पर कोई गर्मी का दुष्प्रभाव ना पड़े। उसके लिए सबसे पहला होता है कि सनस्क्रीन का प्रयोग करें। नॉर्मली मैक्सिमम लोग जानते हैं कि गर्मी में लू चलती है, धूल और हवाएं तेज चलती हैं, जिसके कारण से, जिसके संपर्क में आने से हमारी स्किन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसीलिए नॉर्मली जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं या ब्यूटिशियन हैं, ब्यूटी पार्लर के जो ऑनर्स हैं, वो सभी सलाह देते हैं कि कम से कम 30 SPF का कोई एक ब्रांडेड सनस्क्रीन अपने स्किन पर ज़रूर अप्लाई करें। और कहीं भी बाहर निकलने के कम से कम आधे घंटे पहले आप सनस्क्रीन अपने स्किन पर अप्लाई कर लें। उससे उस सनस्क्रीन का बेहतर प्रभाव आपकी स्किन पर दिखा पाता है और अच्छा परिणाम आता है। बल्कि जब कभी कभी मौसम भी बदलता है, जब बारिश होती है, धूप छाँव भी होती है, तब भी हमें ज़रूरी है, क्योंकि इतना पॉल्यूशन होता है, इतने सारे डर्ट उड़ते रहते हैं जो कि हमारी स्किन पर जाके चिपक जाते हैं। हमारे जो रोम होते हैं, उसके जो फेसेज होते हैं, जो ओपन होते हैं, उस पोर्स में वो जाके जो डस्ट होती है वो भर जाती है। और चाहें तो आप इसको हर 2 घंटे में अप्लाई कर सकते हैं, या आप कहीं स्विमिंग कर रहे हैं या आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तब भी आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना चाहिए 2 बार, 3 बार, 4 बार। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनके इतनी अच्छी क्वालिटी के सनस्क्रीन आ गए हैं, जिसमें SPF 50 के साथ साथ 4+++4 के ऑप्शन के साथ अवेलेबल हैं। मतलब उसमें सिक्योरिटी के लेयर्स इतने सारे हैं। सन स्टिक आ चुका है, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हमारे स्किन को हेल्दी रखने में। उसमें अगर हम बात करें तो एटमी का जो सनस्क्रीन है और एटमी का जो सन स्टिक है, वह इस समय मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है एटमी के प्रोडक्ट्स की। तो एटमी का आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल ज़रूर करें और सनस्टिक का इस्तेमाल ज़रूर करें अपने स्किन पर अच्छा परिणाम पाने के लिए। अगली ज़रूरत है कि गर्मी के दिनों में आप पर्याप्त मात्रा में अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल का है। तो अपने आप को, अपने स्किन को, अपने बॉडी को हाइड्रेट बनाने रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करते रहें। अगर आप पानी का सेवन रेगुलर करते हैं तो इससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपकी बॉडी भी मॉइस्चर रहेगी। अब उसके अलावा आपको अगला ज़रूरी कदम उठाना है कि आपको रेगुलर
हाइजीन का पालन करना है, रेगुलर नियमित रूप से आपको सफाई करते रहना है, क्योंकि चेहरे पर गंदगी, पसीने और जिनकी स्किन ऑयली होती है उनको हटाने के लिए, मतलब जो फेस पे चेहरों पर गंदगी आ जाती है, पसीना आ जाती है या इस ऑयली स्किन होने के कारण उसको हटाने के लिए, उस गंदगी को, पसीने को कम से कम दिन में 2 बार 3 बार आप क्लींजर से उसको अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। तो नियमित रूप से चेहरे की पर जो गंदगी जमी है, जो पसीना जमा है, जो ऑयल की वजह से उस पर डस्ट जाके चिपक जाती है, उसको अच्छे क्लींजर से धो करके साफ किया जाता है, ताकि जो पोर्स हैं वो अगर बंद हैं तो वो पोर्स ओपन हो जाए। इसके लिए नॉर्मली मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है कि एटमी का डीप क्लींजर और फोम क्लींजर, नॉर्मली हम लोग 365 डे स्पा के नाम पे प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। और इस प्रोडक्ट में जो हमारा फोम क्लींजर है वह एक प्रकार से फेस वॉश क्लींजर का ही काम करता है और बहुत ही जेंटल इसमें जो है क्वालिटी है इसके माध्यम से हम अपने जो पोर्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं और जो हमारी स्किन होगी वह हेल्दी होगी। साथ ही साथ अब बात आती है कि सफाई तो स्किन की हो गई, अब उसके बाद क्या करें। उसके बाद नॉर्मली देखा जाता है कि स्किन को मॉइस्चराइज करते रहना है। मैक्सिमम लोगों का मानना यह है कि मॉइस्चराइजर की ज़रूरत केवल ठंडक में पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉइस्चराइजर की ज़रूरत गर्मी के मौसम में भी पड़ती है, ताकि आपकी जो स्किन है वह रूखी ना होने पाए। इसके लिए कोई भी क्या बोलते हैं, ऐसी जो माइल्ड मॉइस्चराइजर वाली क्रीम है या कोई तेल हो या कोई ऐसा लोशन हो, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए तो एटमी का ऑलरेडी लोशन आता है। और क्रीम की बात अगर किया जाए तो हाइड्रा ब्राइटिंग क्रीम इसमें है, जो कि इसमें माइल्ड मॉइस्चराइजर है और एकदम बहुत ही सॉफ्ट फीलिंग आती है इसको यूज करने के बाद। तो मॉइस्चराइज करने के लिए हाइड्रा ब्राइटिंग क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है कि अपने जो स्किन है उसको एक्सफोलिएट करें। अब बात आती है कि एक्सफोलिएट है क्या, या इसको कैसे करना होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है और इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब नॉर्मली जो डेड स्किन होती है उनको हटाने के लिए और जो आपकी स्किन में जो बनावट है उसमें सुधार के लिए हफ्ते में कम से कम 1 बार या 2 बार अपनी स्किन को धीरे धीरे एक्सफोलिएट कर सकते हैं। देखिए, एक्सफोलिएट मीन्स ये हुआ कि जो आपकी बाहरी स्किन है उसमें जो स्किन डेड हो गई है उसको हटाने की प्रक्रिया को एक्सफोलिएशन कहा जाता है, ताकि आपके स्किन पर जो भी डेड स्किन की परत पड़ी हुई है वह परत निकल जाए। अगर आप चाहें तो एटमी का पील जेल और पील ऑफ मास्क, इन दोनों को यूज करके आप अपने स्किन के जो डेड स्किन है, जो आपके फेस पर आपकी डेड स्किन है, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद अच्छी सी कोई जो न्यूट्रिशन क्रीम है उसको अप्लाई कर सकते हैं, या कोई ऐसा किट है, फेम केयर सेट है या एब्सोल्यूट स्किन केयर सेट है, कोई भी आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको सनस्क्रीन का अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो प्राकृतिक तरीके से भी एक प्रक्रिया है कि आप अपने, नॉर्मली हर घर में उपलब्ध होता है, एक्सफोलिएशन का एक तरीका है कि एक साफ गीला तौलिया लीजिए और गर्म पानी में उसको डुबोइए, लेकिन गर्म पानी इतना होना चाहिए कि जो कि आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाए, और उस गर्म पानी में उस कपड़े को आप डुबो दीजिए और
उसके बाद इस कपड़े को निकाल के पूरे चेहरे पर 1 या 2 मिनट तक इसको चेहरे पर ढक करके आप रख सकते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम बाद 2 मिनट 3 मिनट बाद आप देखेंगे कि आप उससे जब हल्का सा रब करके निकालते हैं तो आपके जो स्किन के जो पोर्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, और पोर ओपन हो जाने के बाद आप फोम क्लिंजर या घर में कोई और फेस वॉश है तो उससे आप चेहरे को धो के साफ करते हैं और आपकी जो स्किन है साफ और हेल्दी दिखाई पड़ती है। एक्सफोलिएशन के जो हैं फायदे क्या होते हैं? यह जो एक्सफोलिएशन आपकी, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्किन की जो बाहरी डेड स्किन होती है आपके फेस पर, उसको हटाने की कोशिकाओं को हटाने की एक प्रक्रिया है। एक्सफोलिएशन में आपकी त्वचा से गंदगी की जो परत है उसको हटाकर स्किन को ब्राइट करने में मदद करता है एक्सफोलिएशन, और आपके स्किन केयर के जो प्रोडक्ट हैं आपके स्किन में गहराई तक जाके अपना काम कर सके, इसके लिए आपको एक्सफोलिएशन जरूर करना चाहिए। आप एटमी के इवनिंग के एसिड से भी एक्सफोलिएशन कर सकते हैं या नॉर्मल तौलिया से भी हटा करके आप एटमी के जो स्किन केयर प्रोडक्ट हैं उनका आप इस्तेमाल करके, ताकि उसके जो न्यूट्रिशंस है आपके फेस के अंदर, आपके स्किन के अंदर जा करके आपको सही रूप से अच्छा प्रभाव दिखा सके, अच्छा परिणाम ला सके आपके चेहरे पर। गर्मी में नॉर्मली लोग ठंडक में गर्म पानी से नहाते हैं, लेकिन ठंडक में गर्म पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। लेकिन हल्का सा माइल्ड, मतलब अगर मौसम बदल रहा है तो आप हल्के फुल्के गुनगुने पानी से या ताज़े पानी से कोशिश करिए कि ताज़े पानी से आप नहाइए, ना बहुत ठंडा हो ना गर्म हो। जो ताज़ा पानी आता है उससे आप नहाएंगे तो आप इससे आपके शरीर, आपकी जो स्किन है वह हेल्दी रहेगी और उस पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये देखना होता है कि वो जो पानी आप यूज कर रहे हैं उस पानी में किसी प्रकार का कोई ज़्यादा ऐसा कोई केमिकल ना पाया जाता हो, क्योंकि अलग अलग रीजन वाइज देखा जाता है कि अलग अलग जगह पानियों में कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं, तो उसका प्रभाव बॉडी पर पड़ता है। साथ ही आप इको फ्रेंडली कोशिश करें कि जो ऐसे कपड़े पहने जो आपकी बॉडी को सूट करें, उस पर कोई कपड़े गर्मी में हल्के हों जिससे वेंटिलेशन आपकी स्किन और बॉडी में और बाहर की उससे नेचुरल हवा लेने में कोई दिक्कत ना हो, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेशन बना रहे। बस उसका पर्पज इतना होना चाहिए कि उस कपड़े से आप डायरेक्ट जो सूर्य की यूवी रेज हैं वो आपके स्किन पर ना पड़ने पाए, और नहीं तो उन यूवी रेज से बॉडी पे तरह तरह के ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं और भी सनबर्न की शिकायत हो जाती है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं। कोशिश कीजिए कि जो ऐसे कपड़े जो कि बहुत अच्छा हेल्दी क्वालिटी के नहीं हैं, जो कि आपकी बॉडी पर ज़्यादा हीट मतलब फील कराते हों, ऐसे कपड़ों से बचें। अब नॉर्मली गर्मी के मौसम में देखा जाता है कि सुबह 9-10 बजे से तेज़ धूप आनी शुरू हो जाती है और शाम 5 बजे तक धूप चलती है, लू चलता है, हवाएं भी तेज़ चलती हैं, गर्म हवाएं होती हैं, मिट्टी उड़ती है, बहुत सारे पॉल्यूशन के उसमें जो फैक्टर होते हैं वो आके हमारी बॉडी से चिपक जाते हैं। तो कोशिश ये किया जाए कि इनसे बचा जाए डायरेक्टली आने से। लेकिन अगर चूँकि आज के समय में सारे मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं अपने जॉब के सिलसिले में, अपने बिजनेस के सिलसिले में या पढ़ने लिखने जाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आवागमन का वो बना रहता है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप कोशिश कीजिए कि कैप का इस्तेमाल करें, अच्छे सनग्लासेज का इस्तेमाल करें, ताकि आप उनका प्रभाव आपकी आँखों पर भी न पड़े, और अपने चेहरों और अपने आँखों को धूप से बचाने के लिए इन कैप और जो आपके चश्मे हैं उनको रेगुलर इस्तेमाल करें और उनकी भी समय समय पर नियमित सफाई करते रहें, क्योंकि नॉर्मली डस्ट और बहुत सारे उसमें ऐसे बैक्टीरिया वायरस होते हैं जो उड़ के चिपक सकते हैं, तो समय समय से उनकी सफाई करना ज़रूरी होता है।
ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिनको हमने आपको बताने की कोशिश की। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और आप इन सारे टिप्स को अपना करके अपने गर्मी को हेल्दी बना सकते हैं और एक हैप्पी हेल्दी सीजन को आप इंजॉय कर सकते हैं, खुद भी, पूरी फैमिली को भी। और जब आप एटमी के प्रोडक्ट को यूज करें और उनसे जो आपके फ़ायदे आ रहे हैं, जो आपको फीलिंग्स आ रही है और उनकी क्वालिटी के बारे में जो आपके नियर एंड डियर हैं उनको इसके बारे में ज़रूर बताएं, ताकि जो एब्सोल्यूट क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है और जो कि एब्सोल्यूट प्राइस में मिल रहा है, इंडिया में कोरियन प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, उसकी जानकारी इनको मिल सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भी ये जानकारी नहीं है कि इंडिया में कोरियन के स्किन केयर प्रोडक्ट भी अवेलेबल हैं, वो भी एब्सोल्यूट क्वालिटी के और एब्सोल्यूट प्राइस में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अगर आप वीडियो देख रहे हों तो आप एटमी के प्रोडक्ट के बारे में एक बार ज़रूर, अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फीडबैक रिव्यू ज़रूर शेयर करें और कंपनी की वेबसाइट पर जा कर के, और अगर कर चुके हैं तो अपने नियर एंड डियर को एटमी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से एटमी के प्रोडक्ट्स की में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं और आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो आप हमारे कमेंट में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको एटमी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी दी जाएगी, जिसमें पर्सनल केयर, हेल्थ केयर और स्किन केयर, डेली केयर के जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, किचन वेयर। तो आपको एटमी की एक वाइड रेंज मिलने वाला है इंडिया में, और आपकी फैमिली हेल्दी और वेल्दी भी रहने वाली है, क्योंकि एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट एटमी लेकर के आया है जिसमें आप एक अच्छे कंज्यूमर के साथ साथ एक अच्छे अर्नर भी बन सकते हैं। लीडर या जो भी एसोसिएट या कोई भी व्यक्ति जो इस वीडियो को आपको पास शेयर किया है, अगर आपको एटमी से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है या एटमी से प्रोडक्ट का कोई आपको डिमांड है, तो आप अपने उसी लीडर या उसी व्यक्ति से ही संपर्क करें जिसने आपको यह यूट्यूब का लिंक भेजा है, ताकि वो आप तक प्रोडक्ट आसानी से पहुंचा पाएगा, एटमी के प्रोडक्ट की खूबियों को बता पाएगा, और एटमी के बिजनेस प्लान को भी एक बार उस व्यक्ति से ज़रूर सुने, ज़रूर समझें कि एटमी का बिजनेस प्लान क्या है, कैसे काम करता है, कैसे किसी के फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है। तो आप इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि हमारे बीच में लोग ऐसे बहुत सारे हैं जो बेरोज़गार बैठे हैं या जॉब में हैं, लेकिन उनकी इनकम उतनी नहीं है कि अपने खर्चे को वहन कर सकें। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के तौर पर भी एटमी को एक अपने जीवन में ला सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। अब इसी के साथ हमें इस वीडियो को ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।